गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हम विश्वास कर सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे होइएगा। आज हम लोग 99 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 128 तक इसी वीडियो में इसका सोल्यूशन दिया जाएगा। और इसका जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक दिया गया है और प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, इसका सारा वीडियो इसमें डाल दिया गया है। और ये जो है आप जो वीडियो देख रहे हैं ये आपका द्विघात समीकरण का 5वां वीडियो है। और ऐसे ही आप लोग मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है इसका 99 नंबर जो है दिया है कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। क्या होता है? C/A। तो यानी कि ABC आप सबसे पहले समीकरण से A का मान 4, B का मान -4 और C का मान 1 आराम से देखकर लिख लेंगे और उसके बाद सूत्र पर आराम से बैठा लेंगे। C का मान है 1 और A का मान है 4, 1/4 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है कि समीकरण 2√2y² प्लस 5y प्लस √2 का विविक्तकर क्या होगा? विविक्तकर, इसको विवेचक भी कहते हैं। विवेचक, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, इसीलिए डी के द्वारा दर्शाया जाता है। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तब समीकरण से देखकर a का मान लिख देंगे, कितना है? 2√2, b का मान है आपका 5 और c का मान है √2। अब जो है आप आराम से यहाँ पर देख कर लिख सकते हैं b का मान कितना है? b का मान कितना भाई? देखिए तो 5 का स्क्वायर, a का मान हो गया आपका 2√2 और c का मान हो गया √2। 50 25, 4 दूनी 8 और 2 दूना 4। तो मान लीजिए कि 8 और 4 का कितना हो गया? 2। तो 8 दूना 16, कितना हुआ? 9। तो इसलिए इसका विभक्तिकर कितना हुआ आपका? 9। इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? ए सही है। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो, यानी इसका दो मूल होगा, अल्फा और बीटा आपस में क्या हो? बराबर हो, तो द्विघात समीकरण का विभक्तिकर क्या होगा? तो d का मान क्या होगा? तो भैया जब d बराबर 0 होता है तो दो मूल होता है, लेकिन वास्तविक होता है, वास्तविक एवं क्या होता है? बराबर। बराबर का मतलब होता है समान, यानी एक जैसा। तो इसीलिए बोला है कि इसका एक जैसा है तो d का मान क्या होगा? तो d का मान 0 होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102 में दिया है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? विवेचक को हम लोग विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसीलिए इसे डी के द्वारा दर्शाया जाता है। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो इस समीकरण से a b c, तो a का मान है आपको कितना? यहाँ से देख के लिख लेंगे 2, b का मान कितना है? -4 और c का मान कितना है? 3 हो गया। अब आराम से b की जगह पर रख देंगे -4 तो स्क्वायर 4, a का मान कितना है? 2 और c का मान कितना है? 3। तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8 3 24, तो माइनस कितना हो भैया? 8। 16 8 कितना होता है? 24। तो डी का मान आपका -8 आया, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 103 जो है, 103 को देखिए क्या बोल रही है 103, है ना? 4x² प्लस 1/7, है ना, बराबर क्या है? एक सरल बहुपद है या क्या बहुपद है? भैया ये द्विघात बहुपद हो, इसका घात इसमें सबसे ज्यादा कितना है? 2। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो बताइए कि मूलों का योग कितना होगा? यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो भैया देखिए समीकरण a का मान यहाँ से देखेंगे 1 और b के जगह पर आप लिख देंगे 2 और c का मान कितना दिया? -3। और आराम से आप अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकलेगा? -b/a।
तो माइनस बी का मान कितना है 2 और ए का मान कितना है 1, तो इसलिए माइनस कितना हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन आपका ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 इसमें दिया है कि यदि द्विघात समीकरण यानी कि यदि किसी द्विघात बहुपद या समीकरण है ना x² - 2x + 5 = 0 के मूल यदि मान लिया कि अल्फा और क्या हो बीटा हो, तो बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि समीकरण से ए का मान जो है 1 और बी बराबर कितना है, बी की जगह पर -2 और सी की जगह पर कितना है 5 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a, तो माइनस बी का मान कितना है -2 और ए का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी +2 हो गया। तो 105 का ऑप्शन क्या है बी सही है। क्वेश्चन 106 में दिया है कि यदि बहुपद px बराबर x² + 7x + 10 के शून्य के यदि अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो बस ए का मान समीकरण में से देखकर 1, बी की जगह पर 7 और सी की जगह पर 10 लिख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है c/a, तो सी का मान यहाँ कितना है 10 और ए का मान कितना है 10/1 यानी 10, तो इसलिए 106 का ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है 107 में कि bx² + ax - c = 0, तो विवेचक क्या होगा, यानी कि डी निकालना है इसका। तो डी बराबर होता है b² - 4ac, तो बी का मान कितना है a और a का मान कितना है b और c का मान कितना है -c, तो a² - 4bc - +4bc, यानी इसका विवेचक क्या हो जाएगा a² + 4bc, यानी कि a² - प्लस में होगा, ऑप्शन ए सही होगा, जो कि गलती दिया है इसमें, ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 108 में दिया है कि निम्न कौन द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण कौन बोलेगा, जैसे कि यहाँ पर ए दिया है 4x + 6 = 0 और बी में दिया है x² - bx + c = 0 और सी में दिया है x × x + 3 = x² और डी में दिया है x² + 1/x² = 2 हो गया। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना, यहाँ पर ऑप्शन ए इसीलिए गलत है क्योंकि 4x + 6 दिया है, यहाँ पर x का पावर कितना 1, तो द्विघात होने के लिए घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 1 दिए तो क्या हो जाएगा गलत। अब जो है ax² + bx कहिए या -bx कहिए, कहने का मतलब है कि ये जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी क्या होगा सही होगा, क्योंकि इसका घात कितना है 2, और ये जब कीजिएगा यहाँ पर सी, तो चलिए सी का आपको बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में ये गिना x में क्या होगा x² और ये +3x, इधर आएगा तो ये +x² इधर आएगा क्या हो जाएगा -x² बराबर क्या होगा 0, ये कट जाएगा तो 3x बच जाएगा, तो इसीलिए क्या हो गया ये बहुपद द्विघात नहीं है, इसका घात कितना है 1 है, तो इसीलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा गलत। और डी में जो किया यहाँ पर बाटा में है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो बताइए कि द्विघात बहुपद जो होता है ऋणात्मक घात उसका नहीं होता है, इसीलिए क्या ऑप्शन गलत, यानी ऑप्शन बी का हो जिसका राइट आंसर होगा 108 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया है कि x² - bx + c = 0 के मूलों का योग होता है। मूलों का योग माने अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो माइनस बी का मान कितना है ऑलरेडी -b है और a का मान कितना है a, तो -b/- कितना है प्लस b/a, यानी b/a इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन जो है इसका b/a, जो कि ऑप्शन बी में दिया है और किताब आपका दिया है ए, इसीलिए ऑप्शन किताब गलती दिया है, हम लोग का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 में दिया है कि यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x² - x + 4 के शून्य का अल्फा और बीटा हो, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a,
माइनस पी का मान यहाँ से देख के बोलिए, समीकरण -1 दिया है, ए का मान 1 दिया है, तो माइनस माइनस क्या होगा +1, जो कि ऑप्शन इसका ऑप्शन सी में दिया है। और किताब दिया है 100 ए दिया है, माइनस में दिया है, ठीक है। तो कि किताब क्या है, गलत है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। 11 में दिया है कि समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे। तो मूल समान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है तब। तो d का मान होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो इस समीकरण से a का मान a है, b का मान b है, c का मान c है। चलिए b की जगह पर b² और फिर ये एकदम सेम क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac, ऐसे होगा चाहे ऐसे होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे दिया है, b² बराबर 4ac, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 112 में दिया है कि ये हो ही गया ना, नहीं देखिए हम बना दिए ना आपको 112 क्वेश्चन, और अभी हम चल रहे हैं बनाने 111 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे होता है, बड़ी बड़ी सौरे में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 बोल रहा है कि अगर इसका मूल जो है अल्फा और बीटा हो तो α² और प्लस β² का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ से a का मान लिखेंगे c, और b का मान कितना है -b, और c की जगह कितना है a, हो गया। अब क्या करना है, ये आपको दिख रहा है a² प्लस b² के जैसा, तो इसीलिए इसका फॉर्मेट होता है a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी पर हम लोग सेट कर देंगे, a का मान अल्फा, b का मान बीटा, यानी α² प्लस β² यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। तो माइनस और b का मान यहाँ से कितना है -b, और a का मान कितना है c का होल स्क्वायर 2, c का मान कितना है a, और a का मान कितना है c। अब देखिए ये b² बटा c हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो है आपका 2a बटा c। तो स्क्वायर जब होगा तो ऊपर स्क्वायर होगा तो co का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ऊपर जो दोनों होता है होल स्क्वायर दिया है। अब c² c का लघुत्तम c² होगा, तो c² से c² कट गया तो कितना होगा b², c से एगो c कट गया तो एगो ac बचा तो क्या हो जाएगा ac हो जाएगा 2ac। यानी भैया आपका जो है b² माइनस 2ac बटा c², जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, ठीक है। अब इसीलिए क्वेश्चन जो है 11 हो गया, 12 हो गया, अब 13 में दिया है कि यदि द्विघात समीकरण मान लीजिए कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ना में b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं। तो इसमें दिया है, अथवा b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं, तो इसमें व्यक्त कर कहते हैं इसको, b² माइनस 4ac को इसको कहते हैं विविक्त कर, जो कि ऑप्शन डी में दिया। इसको विवेचक भी कहते हैं, और इसके इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब क्वेश्चन नंबर 114 में दिया है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनमें शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -3, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है क्वेश्चन 2। तो बोल रहा है कि कौन बहुपद है। तो बहुपद प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, और तब यहाँ कितना है x प्लस इसका मान कितना है 2 बराबर। तो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब ये 0 जो हट जाता है ना, ये सूत्र कहते हैं, इसमें x² प्लस 3x और प्लस
2 जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ये बेटा क्या क्वेश्चन नंबर 115 में दिया है कि x² माइनस 9 बराबर 0 के समुच्चय हल समुच्चय हल समुच्चय का मतलब होता है मूल। क्या होता है? मूल कहिए, हल कहिए, या x का इसमें द्विघात है तो दो गो मान कहिए जिसको अल्फा और बीटा के नाम से जाना जाता है। माने कितना हल होगा? तो चलिए x² माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x² बराबर कितना है? माइनस है तो कितना जाएगा प्लस। अब x जो है ये स्क्वायर जब गिरेगा तो रूट में हो जाएगा 9, और x बराबर प्लस में रूट से निकलेगा 3 हो जाएगा। यानी इसका हल समुच्चय कई होगा? एगो 3, एगो प्लस 3, एगो माइनस 3। कोई दिक्कत? यही आपका आंसर प्लस माइनस जो है प्लस माइनस करके दिया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 में दिया है कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के समीकरण के मूल क्या है? समान है। यानी d बराबर 0। तो इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac, तो a का मान a है, b का मान b है, c का मान c है। तो ये ऑलरेडी जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो ये माइनस है तो बराबर चला जाता, 4ac हो जाएगा। तो ये देखेंगे 116 में कहाँ दिया? अच्छा, मूल बराबर है इसका, नहीं इसका क्या है? मूल बराबर है। तो चलिए ठीक है, काम करते हैं। इस टाइप के प्रश्न जब बोल रहे हैं इसमें मूल दिया है तो x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई कितना होता है? 2a। तो माइनस बी का मान ऑलरेडी क्या है? b है, प्लस माइनस डी का मान ऑलरेडी दिया है किताब 0, और 2 a का मान कितना है? a। तो इसीलिए माइनस बी और प्लस माइनस ये निकलेगा रूट 0 से, तो कितना आ जाएगा? 0 निकलेगा रूट से, कितना 0 और 2a। तो 0 को जुटेगा चाहे घटे तो कोई अंतर तो नहीं होगा। तो माइनस बी बाई 2a। तो भैया देख लीजिए, जब इस समीकरण का अगर मूल बराबर हो तो उसका फॉर्मेट होता है माइनस बी बाई 2a। ये फॉर्मूला होता है, यही आपका ऑप्शन में दिया होगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 में दिया है कि यदि अल्फा और बीटा दो बहुपद के शून्यक हैं, यानी एक बहुपद है x² माइनस 3x प्लस 5 है ना, एक बहुपद है अल्फा बीटा, इसका शून्यक है ना, जो तो निकालना है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा साइड में a का मान यहाँ से देखिए लिखिए a, b का मान देखिए लिखिए -3 और c का मान कितना होगा 5। और अब चलिए यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है बोल अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा का मान निकालना है। तो अल्फा और बीटा इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो बीटा से बीटा करिएगा बटा अल्फा, अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर। बीटा से अल्फा से अल्फा कटे तो बीटा स्क्वायर। अभी दिख रहा है a² प्लस b² बटा a इंटू बी के जैसा दिख रहा है ना, सेम रूप आपका दिख रहा है इसका। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बटा ab। कोई दिक्कत? चलिए अब इसी पर सेट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए बटा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब चलिए कहने का मतलब है माइनस और b का मान इस समीकरण से कितना है? -3 और यहाँ पर a है तो a का मान कितना है समीकरण में? 1 का होल स्क्वायर -2। c का मान कितना है यहाँ पर? 5 और a का मान कितना है यहाँ पर? 1 बाटा c का मान कितना है आपका? 5 और a का मान कितना है यहाँ पर? 1। तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 5 दूना 10 बटा 5। 1 का फिर हट गया, माइनस 10 रुपया कर्जा है, 1 9 रुपया दे दिए, 1 रुपया बटा 5 यानी 1 बटा -1 बटा 5 जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 118 जो है ना, इसमें दिया है कि
द्विघात समीकरण के विवेचक यानी शून्यक जो है यानी डी बराबर क्या है, बराबर है 0। तो दोनों मूल होंगे, दोनों मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, समान होंगे। ऑप्शन बी सही होगा। वास्तविक एवं समान का मतलब होता है बराबर, यानी अल्फा और बीटा आपस में क्या होगा, बराबर। तो किसी भी द्विघात बहुपद का जो मूल बराबर कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है तब। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 में दिया है कि यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x और -4 बराबर 0 कि शून्यक अगर मान लिया अल्फा और बीटा है, तो बोल रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब इस समीकरण से ना आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर a b c, तो b का मान कितना है 3 और a का मान कितना है यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा 3/2, जो कि ऑप्शन डी में दिया है -3/2। क्वेश्चन नंबर 120 में दिया है कि यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यकों का योग कितना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a। तो ऑलरेडी इसका माइनस, बी का मान बी है और ए का मान ए है, तो यही सेम फॉर्मूले हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 में दिया है a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर 0 के मूल क्या होंगे, माने इसका x का मान निकालना है। तो सबसे आसान तरीका है a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर बराबर है, माइनस में चला जाएगा, वो बराबर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस q स्क्वायर। अब x स्क्वायर का मान निकालना है तो q स्क्वायर बाटा ये गुना में है तो क्या हो जाएगा भागम हो जाएगा, और आपका x का मान कितना हो जाएगा, रूट जब गिरेगा तो q है ना बाटा ए पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट का हो जाएगा खत्म, यानी x का मान हो जाएगा प्लस माइनस q बटा कितना ए पी। अब देखेंगे 21 ऑप्शन में दिया है आपका q ए पी, यानी ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 में दिया है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x -2 बराबर 0 अगर ऐसा हो तो बताइए कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो चलिए समीकरण से पहले देखकर a का मान 1 और b की जगह पर कितना 1 और c का मान कितना है -2 लिख दिया आराम से। अब क्या करना है कि जो समीकरण में आपसे पूछ रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का क्या कर देंगे आप लोग, इनके जोड़ घटाव की, तो अल्फा और बीटा इसके क्या हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटे तो बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कटे तो अल्फा हो जाएगा। इसको सजा लेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, माइनस b/a होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका क्या होता है c/a, a से खत्म माइनस b/c। और समीकरण से आप देखकर b का मान बोलिए 1 दिया है, c का मान बोलिए -2 दिया, माइनस माइनस कट गया 1/2, जो कि 1/2 जो है ऑप्शन ए में दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 123 इसमें दिया है कि यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर -2x प्लस 5 बराबर 0 और बोला है कि शून्यक a और b है, यानी अल्फा और बीटा, तो बोल रहा है कि a गुना b का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, इसे ऐसा पूछ रहा है। तो सबसे पहले a का मान समीकरण से आपको यहाँ पर 1, b का मान हो गया आपका -2 और c का मान हो गया 5, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है c/a, तो c का मान हो गया 5 और a का मान हो गया यानी 5, इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 124 में दिया है कि यदि द्विघात समीकरण cx स्क्वायर -bx प्लस a बराबर 0 का विवेचक यानी d क्या है 0 है, तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा, बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले कहने का मतलब है
कि जितना अल्फा होगा उतना ही बीटा होगा, है ना। तो यहाँ पर डी का मान 0 दिया है, तो इसका मूल बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो समीकरण दिया है, तो इससे ए का मान सी और बी का मान हो गया -b और सी का मान कितना दिया ए। तो फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो माइनस बी का मान कितना है भैया -b, है ना। आप प्लस माइनस डी का मान 0 बाई 2, ए का मान कितना है c, है ना। तो कहने का मतलब है माइनस माइनस प्लस b प्लस माइनस ये 0 निकल जाएगा, रूट से 0 हो जाएगा बटा 2c। तो इसीलिए b जोड़ने से 0 चाहे घटने से कुछ अंतर नहीं होगा, तो b बटा 2c। तो b बटा 2c जो है आपके किस ऑप्शन में दिया है, तो ये हो गया आपका अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं, इसीलिए बीटा का मान भी कितना हो जाएगा b बटा 2c। तो b बटा 2c जो है आपको ऑप्शन कितना में दिया है ए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 बोला है कि यदि b² -4ac यदि बड़ा है किससे 0 से, इसका मतलब b² -4ac को d कहते हैं, d बड़ा है 0 से, यानी d का मान जब 0 से बड़ा हो तो दो वास्तविक मूल असमान होता है। असमान का मतलब बराबर नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो बोल रहा है कि आंसर क्या होगा, इससे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 126 में दिया है कि b² -4ac बराबर अगर 0 हो, अगर किसी द्विघात समीकरण के लिए जैसे ax² प्लस bx प्लस c दिया है बराबर 0, तो बोल रहा है कि इसका बताइए कि मूल जब 0 होता है तो क्या होता है, तो दोनों मूल का होता है समान होता है और वास्तविक होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 127 में दिया है कि 2x² -5x -3 बराबर 0 का मूल मान क्या होगा। यानी इसमें से ऑप्शन दिया है आपको, फाइनली आपको ए बी सी डी। ए में दिया है 3, बी में दिया है -2 और सी में दिया है -1/2 और डी में दिया है -1/3। ये आपको मान दिया है 4 गो। बोल रहा है कि इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा। तो इसको बनाने के लिए आप इसको पारापारी सिस्टम से रखिए, जो इस समीकरण को 0 के बराबर कर देगा वही इसका राइट आंसर होगा, है ना। और जो नहीं करेगा उसका आंसर नहीं होगा, और नहीं तो आप उसको इसका मान निकालिए, देखिए कि कौन ऑप्शन में इसका आंसर मिल रहा है, जो मिलेगा वही ऑप्शन उसका आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो रखिए चलिए, और नहीं तो यहाँ पर गुणाखंड कीजिए, 3 दूना 6, तो -6x² हो गया। तोड़ दीजिए इसको, तो तोड़ दीजिए, 2 3 कितना हो गया 6, तो माइनस लाना है, तो यानी कि यहाँ पर माइनस और माइनस रुक जाइए, छोड़िए। सबसे बड़ी बात है ए का मान बोलिए कितना है 2 और बी का मान कितना है यहाँ पर -5 और सी का मान कितना है यहाँ पर -3। तो अब यहाँ पर जो है डी निकालिए, b² -4ac। तो बी का मान हो गया -5, ए का मान हो गया 2 और सी का मान हो गया -3। तो 50 25 माइनस प्लस 4 2 8 3 24, 25 से 24 कितना हो गया 49 हो गया। अब 49 होने का मतलब है कि यहाँ पर अब x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a माइनस b का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ समीकरण में देखिए b का मान कितना है -5 प्लस माइनस डी का मान कितना निकला 49/2, a का मान कितना है 2। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस में ये रूट से 49 निकलेगा 7 होगा, 2 दूनी 4, तो 5 प्लस 7/4 और 5 माइनस 7/4, 7 5 12/4 तो यही 12 हो जाएगा, और ये -2/4 यानी 2 कम 2 दूनी 4 -1/2। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सही है, तो देखिए यहाँ पर 3 तो नहीं दिया है, इसमें नहीं रे बाबा 3 भी दिया है और यहाँ पर -1/2 भी दिया है। तो इसीलिए इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन जो 127 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही होगा। इसका 2 मूल होगा, दोनों सही होगा। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है, दोनों ही ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो इसका ए और सी दोनों होगा। 128
इसमें बोला है कि यदि अल्फा और बीटा एक बहुपद है एफ एक्स, बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के क्या है, एक मूल है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो देखो भैया, ए का मान यहां से 1, बी का मान हो गया -7 और सी का मान हो गया 10। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बटा ए का होल स्क्वायर, माइनस बी का मान कितना है -7 बटा ए का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 7 बटा 1 का होल स्क्वायर, यानी 7 सत्तर 49 बटा 1 यानी कि 49। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है।